17 सितंबर 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय पाता है, जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। इस मुआहदे की सबसे अहम जो शिक है वो ये है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला, जबकि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। आने वाले दिनों में किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कितने बड़े मुआहदे के बाद किस तरफ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अब उसके जो समरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका होस्ट जाहिद निजामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। आज बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, जो कि पिछले साल 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया था। इस मुआहदे में सबसे अहम जो शिक थी, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा इस मुआहदे की जो और अहम शिक्कें थी उसमें सबसे जो नुमाया है वो ये थी कि पाकिस्तान जो है मुश्तरका दफाई जो तावन है पाकिस्तान और सऊदी अरब वो बढ़ाएंगे और खित्ते में एक मुश्तरका डेटरेंस कैंप करेंगे। इसकी अब जो नुमाया झलकियां हैं वो आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अपना चाको चुबंद दस्ता जो है वो सऊदी अरब रवाना कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने इंतहाई मॉडर्न किस्म के 4.5 जनरेशन JF-17 थंडर और J-10C जो पिछले ही साल चाइना से लिए गए हैं वो भी कुछ जो हैं वो तैनात किए हैं सऊदी अरब में। अभी जो हालिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने कम से कम अपना एक स्क्वाड्रन जो है वो सऊदी अरब में तैनात किया है, जिसमें से तकरीबन 10 या 8 जो है JF-17 थंडर और इसी तादाद में J-10C को डिप्लॉय किया गया है सऊदी अरब में। अब उससे जो अगला पॉइंट आ रहा है जो कि जिसमें कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ये जो तैयारे हैं इंतहाई मॉडर्न नोयत के तैयारे हैं जो बैटल टेस्टेड हैं, जी हाँ वही तैयारे हैं जिन्होंने पिछले साल मई में इंडिया की कहने के ईंट से ईंट बजाई थी, वही तैयारे जो है वो तैनात किए गए हैं सऊदी अरब में। और अब जो कहने के कंट्रोवर्शियल जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने इन तैयारों को किस जगह पर तैनात किया है, डिप्लॉय किया है। एक तो जगह बताई जा रही है कि किंग अब्दुल अजीज एयरबेस जो है उस जगह पर तैनात किया है। अगर दोस्तों किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर इसे तैनात किया है तो इसका मतलब है कि जो सऊदी अरब है उसको जो ईरान से खदशात थे माजी में उसको कूप अप करने के लिए शायद ये काम किया गया है, क्योंकि जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है वो सऊदी अरब के मशरक में है, यानी मशरकी साइड पर है और सऊदी अरब के मशरक में पर्शियन गोल्फ है, पर्शियन गोल्फ के पास यानी उसी में ही ईरान आता है। तो अगर हम इसको मान लें तो मतलब ये है कि ईरान से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सऊदी अरब को ये इकदाम उठाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो सबसे अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि ये जनाब जो तैयारे हैं इसके अलावा मॉडर्न वारफेयर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की वो डिप्लॉय की गई है तबूक एयरबेस पर। तबूक एयरबेस जो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी अहम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये तकरीबन इसराइल से 250 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल कहने के पाकिस्तान जो है वो इसराइल के नेक पर जाकर बैठ गया है सऊदी अरब में तबूक एयरबेस में जाकर। तो तबूक एयरबेस जो है माजी में अमेरिका के पास था, लेकिन अब पाकिस्तान के शहीनों के पास आ गया है। और तबूक एयरबेस जो है इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये सऊदी अरब के शमाल मगरब में वाक़या है। तो शमाल मगरब से वही एयरबेस है जिधर से इसराइल का फासला सऊदी अरब से बहुत कम है, यानी जो हमारे सबसे लो रेंज वाले मिसाइल्स हैं जिसमें फतेह सीरीज है और अबाबील है, ये आसानी से इसराइल की मुख्तलिफ जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उसका शिकार करने की सलाहियत रखते हैं इसी एयरबेस से। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है उसकी इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो और कितनी मुस्तहकम होती है और पाकिस्तान और किन किन ममालिक का एलाइज बनता है, प्रोटेक्टर बनता है आने वाले दिनों में।
کچھ اور بھی جو نیوز آ رہی ہیں، ترکی اور بحرین جو ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں اس معاہدے میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ لانگ ٹرم میں ترکی اور ایران جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ اگر یہ 5 یا 6 ممالک کا ایک بلاک بنتا ہے، ظاہری بات ہے ترکی کے ساتھ آذربائیجان بھی آئے گا، تو یہ اسلامک نیٹو کی ایک شکل بن کر ابھرے گی اس خطے میں، اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کا جو دفاع ہے وہ مزید ناقابل تسخیر ہو جائے گا پاکستان کی انٹری کے بعد۔ تو آج کی جو سب سے اہم خبر یہی تھی کہ پاکستان نے اپنے انتہائی ماڈرن JF-17 تھنڈر اور J-10C کو ڈپلوائے کیا ہے سعودی عرب میں، اور آنے والے دنوں میں اس تعداد کو بڑھا کر کم از کم 3 اسکواڈن جو ہے وہ پاکستان بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے سعودی عرب میں مختلف ایئر بیسز پر، جس میں J-10C اور JF-17 تھنڈر ہی حصہ لیں گے، کیونکہ یہ کسی بھی امریکن اور فرینچ جو پابندیاں اس کی زد میں نہیں آتے، اور انہیں پاکستان کے دفاعی نظام میں انٹیگریٹ کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس زیادہ تر جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنیز ہے، اور پاکستان کے جو انسٹرومنٹس ہیں انہیں چائنیز ٹیکنالوجی میں انٹیگریٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اس طرح سے پاکستان اپنے سیٹلائٹ کو سعودی عرب کی لوکیشن اور سعودی عرب کی سرزمین کی پروٹیکشن کے لیے بھی اسے انٹیگریٹ کر دے گا ان طیاروں کے ساتھ، اور ان اپنے دفاعی نظام میں، اور سعودی عرب کا جو دفاع ہے وہ مزید مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس معاہدے میں اور کتنی وسعت آتی ہے اور کون کون سے ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔